नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्किल्स फॉर यू में। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर से एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो ही नहीं, वीडियो की सीरीज़ में लेकर आया हूं, जिसमें आपके लिए मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें एक्सेल के आप फॉर्मूला एंड फंक्शंस सीख सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और एफर्टलेसली। आपको बस करना क्या है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और जाके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। जैसे ही आपके पास इस सीरीज़ की नई वीडियो आती है, आपको देखनी है और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप बिना किसी एफर्ट के, आप घर बैठे बिना एक पैसा खर्च किए कम्प्लीटली एक्सेल सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्रिक्स एंड टिप्स की वीडियो बना रखी है मेरे चैनल में, आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आया हूँ 2026 के हिसाब से। आपको लेटेस्ट फार्मूला एंड फंक्शंस की जानकारी दूंगा, जो कि आप मेरे स्किल्स फॉर यू चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। फंक्शन सबसे पहले जान लेते होता क्या है। एक्सेल फंक्शन एक प्री डिफाइंड फार्मूला होता है जो एक्सेल के अंदर ऑलरेडी कमांड किया होता है कि अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो वो क्या रिजल्ट देगा। एंड और एक फॉर्मूला क्या होता है, जब हम एक से एक या दो से ज़्यादा फंक्शंस को मिला के कंबाइन करके कोई लॉजिक ऑपरेट करते हैं या फिर कोई कैलकुलेशन बनाते हैं, तो उस फॉर्मूले को, उस फंक्शन को कहते हैं हम फॉर्मूला। यानी एक से दो बार अगर एग्जांपल, अगर हम वी लुकअप के साथ मैच या इंडेक्स यूज़ कर लेते हैं तो वो एक फॉर्मूला बन जाता है। अ वी लुकअप सिंगल इज ए फंक्शन एंड इफ़ इज़ नॉट फॉर्मूला। इफ़ सिंगल इज ए फंक्शन एंड इफ़ के साथ और, एंड और अदर फॉर्मूला अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो वो एक फंक्शन फॉर्मूला बन जाता है। आज इस सीरीज़ की पहली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और आने वाले सभी डेज़ का चैलेंज देखते हैं कब तक ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। वन बाय वन हम एक एक सीरीज़ डेली अपलोड करेंगे, जिसमें आपको 5 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड फार्मूलाज सिखाऊंगा मैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जॉब के लिए सीखना चाहते हैं या डेटा एनालिसिस के लिए सीखना चाहते हैं, या फिर आप अगर एक्सेल पर डेली काम करते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं ये वीडियो। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा टॉप बेसिक एक्सेल फंक्शन मैंने हेडिंग दी हुई है और इसमें सम, एवरेज, काउंट, काउंट ए एंड मैक्स, मिनिमम एंड इफ फंक्शंस का आपको हेडिंग्स दी हुई है। प्लस यहाँ पर हमने कुछ रोज में डेटा डाला हुआ है, यानी एक रैंडम नंबर्स हैं जिनके ऊपर हम ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो वन बाय वन पिक करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम फंक्शन से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है सम फंक्शन। तो सम फंक्शन का यूज़ क्या होता है दोस्तों? सम फंक्शन का यूज़ होता है नंबर्स को सम करना, यानी आपके पास ये न्यूमेरिकल डेटा है, उसको आप सम कर सकते हैं वेरी इजीली सम फंक्शन के थ्रू। किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए एक्सेल में फंक्शन अप्लाई कैसे करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इक्वल टू का यूज़ करना है एंड उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है SUM। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कुछ सम के जितने भी सीक्वेंस के फॉर्मूले हैं सारे दिखाई दे रहे हैं। हमें सम को सेलेक्ट कर लेना है टैब प्रेस करके। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखें नंबर 1 एंड नंबर 2, वन बाय वन करके भी हम इनको सम कर सकते हैं, बट एक साथ हमें सम करना है तो बस आपको पूरा रेंज सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अभी मैं आपको बेसिकली सिखा रहा हूँ। तो लेट सपोज मुझे 85 एंड दूसरा नंबर लेने के लिए हमें कॉमा प्रेस करना होगा, तब ये सेकंड नंबर पे मूव करेगा। एंड 22 और तीसरा नंबर अगर सीक्वेंसली मुझे प्रेस करना है तो कॉमा के बाद 70। अब इन तीनों का सम निकालना है। ये करने के बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर सम आ चुका है 177। दिस इज़ बेसिक थिंग। बेसिकली आप सिंगल सेल का रेफरेंस दे करके भी आप सम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो ये पूरा डेटा एक साथ सम करना, तो उसमें आप इक्वल टू सम एंड पूरा सेलेक्ट भी कर सकते हैं। वो भी आप क्लिक के थ्रू सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करें या ना करें, एंटर कर दीजिए, आपका टोटल सम आ जाएगा। तो ये था हमारा सम फॉर्मूला, वेरी बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट। हर तरह के एनालिसिस में यूज़ होता है ये। कोई भी एक्सेल में काम करोगे तो बेसिकली ये और काउंट फंक्शन जरूर यूज़ होना है। तो ये हमारा सम फंक्शन था। ओके, नाउ एवरेज।
एवरेज फंक्शन, एवरेज फंक्शन को भी हम कैसे कॉल करेंगे, इक्वल टू एवरेज लिखेंगे और यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ आ जाएगा, टैब प्रेस करके ये भी सेम 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें 1 बाय 1 नहीं करना है, ये पूरा डेटा ही सेलेक्ट करना है। तो पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा इस नंबर का, ये देखिए। तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं किसी भी डेटा सीरीज का या फिर किसी भी रैंडम नंबर्स का। मान लीजिए हम किसी दो नंबर का एवरेज निकाल के देखते हैं, यहाँ पे एवरेज 85, 25। अब आप इसका एवरेज यानी मिनिमम वैल्यू इन दोनों के बीच की वैल्यू आनी चाहिए, तो दैट इज 55। तो इस तरीके से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट, काउंट फंक्शन, काउंट। अब काउंट फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सेम हम काउंट को भी ऐसे ही बुलाएंगे, कॉल करेंगे सी इक्वल टू काउंट एंड 1 बाय 1 करके भी हम काउंट कर सकते हैं। काउंट क्या करता है, अब काउंट फंक्शन हमें क्या वैल्यू दिखाएगा, प्रेस करेंगे इफ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट, यानी यहाँ पर कुछ लॉजिक अप्लाई करना है जिसके बेसिस पे, ठीक है। तो काउंट फंक्शन में अब मैं यहाँ पर अगर एक 85 को सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड वैल्यू 2 को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये काउंट देगा 2, यानी हमने 2 वैल्यू सेलेक्ट की हैं। अगर मैं पूरी रो सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर इक्वल टू काउंट, तो यहाँ पर हमें नहीं पता, रैंडमली हमने नंबर डाले हुए हैं, ये काउंट कितना है, तो टोटल काउंट 10 रोज में हमने नंबर फिल किया हुआ है। इसका मतलब ये आया है यहाँ पे निकलकर, जिसका एवरेज ये है एंड सम 566 है। आप मैनुअली भी या कैलकुलेटर यूज करके आप चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आपको इतना टाइम लगेगा, एक्सेल में ये आप केवल जस्ट सम क्लिक से कर सकते हैं, ठीक है। काउंट के साथ मैंने यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, काउंट ए। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल। इसकी एक काउंट ऑल, जिससे हम एक रो या कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू यानी नंबर प्लस टेक्स्ट वैल्यू भी हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ABC लिखा हुआ है तो अभी, और यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ मैं, ये टेक्स्ट वैल्यू हो गई। अब अगर यहाँ पर हम काउंट करेंगे और ये सारा डेटा हम अगर सेलेक्ट करेंगे, तो काउंट फंक्शन हमें केवल जो काउंट देगा वो देगा न्यूमेरिकल वैल्यूज का, यानी नंबर्स का। टेक्स्ट फंक्शन को ये काउंट नहीं करता है। और अगर हमें टेक्स्ट फंक्शन का प्लस न्यूमेरिक वैल्यू दोनों का काउंट चाहिए, तो हमें काउंट ए यूज करना होगा, काउंट ए, काउंट ऑल, जिसकी फुल फॉर्म है काउंट ऑल। काउंट ए एंड सेलेक्ट ऑल, एंड ये सेलेक्ट ऑल कर देता हूं मैं एंड एंटर। तो ये 13 यहाँ पर आ गया टोटल काउंट। ये होता है काउंट ए का यूज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज मैक्स स्लैश मिन। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मिन मतलब मिनिमम। तो इन फॉर्मूला का यूज भी वैसा ही है। मैक्स से आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी रो से, और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू। तो लेट्स एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैक्स टाइप करते हैं एंड यहाँ पर पूरा डेटा सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से मैक्सिमम नंबर निकल के आ जाएगा। नंबर्स पे काम करता है ये। तो यहाँ देखेंगे सबसे लार्जेस्ट नंबर था हमारा 90, तो 90 निकल के आ गया। अभी हम मिनिमम यूज करते हैं, मिनिमम एंड सेलेक्ट ऑल द नंबर्स एंड एंटर। तो ये है 18, तो सबसे छोटा नंबर हमारा था 18, उस सीरीज का सबसे मिनिमम नंबर निकल के आ गया। नाउ इंपॉर्टेंट एंड लास्ट फंक्शन, दैट इज इफ। इफ एक लॉजिकल फंक्शन है जिसका बेसिक यूज यहाँ पर हम सीख रहे हैं। वो करता क्या है, कैसे लॉजिक्स ऑपरेट करता है, और उसके बहुत सारे एडवांस यूज है और बहुत कॉमनली यूज होता है ये एक्सेल के अंदर। अगर आप एक डेटा एनालिसिस या फिर एडवांस लेवल पे एक्सेल पे काम करते हैं तो यहाँ पर आप बेसिक सीखेंगे, तभी आप एडवांस चीज भी सीख पाएंगे। इसके लिए आप ये वीडियो स्किप मत करना, देख लीजिए आप। इक्वल टू इफ को भी इसी तरीके से हम यूज करते हैं। इफ इक्वल टू इफ, और टैब प्रेस करेंगे, इफ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट, यानी यहाँ पर कुछ लॉजिक अप्लाई करना है जिसके बेसिस पे ट्रू या फॉल्स कैटेगरीज वैल्यूज देता है ये। तो मान लो मैं यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक बनाने की कोशिश करता हूँ। लॉजिक क्या हो सकता है, लॉजिक हम कुछ भी बना सकते हैं कि ये इससे बड़ा है या छोटा है या बराबर है। जैसे कि मैंने दे दिया 85 इज स्मॉलर देन 50,
देन येस, एल्स नो, और इसको बंद कर देते हैं एंड एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 85 इज स्मॉलर देन 50 से छोटा तो नहीं है, इसलिए नो आया है। ओके, और अगर हम डालते हैं यहाँ पर ही लॉजिक चेंज कर देते हैं, 85 इज़ ग्रेटर देन 50 कर दें, सॉरी B9, 85 इज़ ग्रेटर देन 50 करेंगे तो यस आ जाएगा। तो ये होता है लॉजिक फंक्शन का वर्क। आप इस तरीके से इफ़ का यूज़ करके आप पास फेल भी निकाल सकते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर इक्वल टू इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 50, okay, greater than 50, then pass, comma, else no, else fail। अब इस लॉजिक में हमें क्या पता चलेगा, अगर ये चेक करेगा B9 में जो वैल्यू है वो 50 से ज़्यादा है तो पास आ जाएगा उसके आगे, नहीं तो फेल आ जाएगा। ऐसे हम पास फेल निकाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा है तो पास, ऐसे ही अगर मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा तो सारे नंबर्स पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जैसे 76 पे हो गया पास, 22 पे फेल, 25 पे फेल, 70 पे पास, 76 पास, 90 पे पास, 71 पे पास, 33 पे पास एंड 18 पे फेल, 33 पे फेल। तो इस तरीके से हम इफ़ का यूज़ करते हैं। तो आज हमने सीखा सम, एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्स एंड मिनिमम फंक्शन एंड इफ फंक्शन। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन, इफ, एंड, और, लॉजिकल फंक्शन विद रियल ऑफिस एग्जांपल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों फंक्शन हम डिटेल में सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ होता है इन सब का। लॉजिकल फंक्शन, लॉजिक बिल्ड करना ईजी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फंक्शन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्किल्स फॉर यू को, और लाइक बटन दबा दीजिए, और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।